बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारी हमारी बहनें ये बताती हैं कि हमारी मुलाज़मत का मौका आ चुका है, हम अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं, हमें एक्सपीरियंस हासिल है और कोई भी काम करना जिस हवाले से हमें डिग्री मिली है, डिग्री हमने हासिल की है, वो काम हम बहुत आसानी से तजर्बे की बुनियाद पर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कहीं सीवी ड्रॉप करते हैं वहाँ पर इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, जहाँ कहीं दोस्त अहबाब को कहते हैं कि हमारे लिए नौकरी ढूंढो, वो पूरा ज़ोर लगाते हैं लेकिन नौकरी मिलने का नाम नहीं लेती। जो लोग हमारे दोस्तों को नौकरी के लिए बंदा कहते हैं कि ला के दो, जब हमारी शक्ल देखते हैं तो हमें अगले दिन का या फिर कभी का लारा देकर फारिग कर देते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने में कामयाब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के बाद सिर्फ उस कॉल का इंतज़ार करते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लेटर के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर और ज्वाइनिंग देने से महरूम रहते हैं। बहुत सारे लोग मुलाजमत मिल जाने के बाद इस मसले का शिकार रहते हैं कि तनख्वाह नहीं मिलती। बहुत सारे लोग इन मसाइल का शिकार रहते हैं कि तनख्वाह तय थी, तनख्वाह देनी थी, लेकिन जब तनख्वाह देने का मौका आया तो मेरे काम से मुतमईन लोगों ने मेरे काम में कीड़े निकाले और मुझे दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया और चौकीदार को ये कहा गया कि आइंदा कभी ये दफ्तर में दाखिल ना हो पाए। ये हालात सारे वो हैं कि जिनमें इस बात का शोर शॉट कन्फर्मेशन है कि ये शख्स मुलाजमत की बंदिश का शिकार है। इसके मामलात ये हैं कि ये कोई चीज़ सेल करना चाहे, ये सेल्स का बंदा है, ये कोई चीज़ सेल करना चाहे, इससे नहीं बिकती। इससे कम तजर्बे के लोग चीज़ को बेच भी लेते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं, कमीशन भी खरी करते हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं कि जिनमें बंदिश का इशू है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छी नौकरी पे थे और यकायक देखते ही देखते वो नौकरी से फारिग हुए, कर्ज़ों की लपेट में आए और बाहर किसी मुल्क में थे, वहाँ से वापस होते होते पाकिस्तान पहुंचकर बेचारे अपनी पहली ज़माना तालिब इल्मी और स्टूडेंट लाइफ से भी बुरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और इतने मुश्किल हालात हो गए कि अब उनको संभालते संभालते उसके ससुराल वाले भी तंग आ चुके हैं और अब बरमला ये कहने लगे हैं कि हमसे गलती हुई कि हमने अपनी बेटी की शादी तुम जैसे आदमी से की, निकम्मे नखट्टू से की। हालांकि हालात उस शख्स के ऐसे होते हैं कि उसने वो उरूज देखा होता है कि वो उसके ससुराल के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होता। लिहाजा ऐसे तमाम लोग इन अलामात को या इनसे मिलती जुलती अलामात को सामने रखते हुए इस बात का यकीन कर लें कि ये मुलाजमत की बंदिश का शिकार हैं। लेकिन ये यकीन काफ़ी नहीं, बल्कि इसको सोचते और समझते हुए सही दुरुस्त सिमत में कदम उठाना ताकि अल्लाह ताला आपकी इस मुलाजमत की बंदिश को ख़त्म फरमाए। इलाज करवाना ज़रूरी है और इलाज के बाद जो अगला कदम आइंदा के लिए आपका दुश्मन आपको इतने ऊँचे से अर्श से फ़र्श पर लाने का ज़रिया ना बन सके, वो अमल का हुसूल भी इंतहाई ज़रूरी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इलाज भी करते हैं, अमल और हिसार भी देते हैं और आपको उस अमल का आइंदा हमेशा के लिए मालिक बनाते हैं ताकि आप आइंदा के लिए दुखों, मुसीबतों, मुश्किलात से ख़ुद भी बच सकें और आपकी वजह से आप अल्लाह ताला आपकी नस्लों में खैर को, आफ़ियत को, माल को, रिज़्क़ को इतना फरमानी के साथ अता फ़रमाए कि आपकी नस्लें मांगने की बजाय और कर्ज़ ढूंढने की बजाय, मुलाज़मतें ढूंढने की बजाय लोगों को देने के काबिल बन जाएं इंशाअल्लाह।